एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग, ईरान पर अटैक को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा कर दिया है। 40 कमांडर और ईरान लीडरशिप खत्म हो चुकी है। आर्म्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ की मौत हो चुकी है, ये भी कहना है आईडीएफ का। बहुत बड़ा दावा यहां पर किया गया है। 40 कमांडर, सोचिए 40, और ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का नाम है, उनके चीफ ऑफ कमांडर, उनके रक्षा मंत्री तक का नाम है। इस तरीके से जो ऊपर लेवल के लोग हैं, जो पूरे तरीके से ईरान को कंट्रोल करते थे, ईरान के तमाम बड़े फैसले लेते थे, उनको खत्म करने का काम इजराइल ने किया है। और इस बात का दावा अब आईडीएफ की तरफ से कर दिया गया है। आर्म्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ की मौत हो चुकी है और अब ईरान की तरफ से बदला लिया जा रहा है। बदले की आग में झुलस रहा है ईरान, और इसीलिए सुबह से जगह जगह अब तो नए देशों पर हमला किया जा रहा है। सुबह ओमान पर हमला किया गया, अभी जानकारी मिल रही है कि साइप्रस पर हमला किया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 40 कमांडर और ईरान लीडरशिप खत्म हो चुकी है। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। देव त्यागी मेरे साथ मौजूद है, एसएस पुरोहित मौजूद है, स्वर्ण सिंह और दीपक सर मेरे साथ मौजूद है। देव त्यागी जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात समझना चाह रही हूँ। जो सवाल मैंने स्वर्ण जी से सबसे पहले पूछा था, सर कह रहे थे कि देखिए इसके बाद भी रिजीम चेंज नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकेंगे। बात तो सिर्फ इतनी थी ना कि खामनेई अगर खत्म हो जाता है तो शायद रिजीम चेंज हो जाएगा। कैसे रिजीम चेंज होगा, कैसे मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप जब तक क्या वो अपने किसी शख्स को, अपने किसी प्यादे को उस कुर्सी पर नहीं बैठा देते, तब तक ये हमले करेंगे? देखिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं इंडिया से हूँ, लंदन रहता हूँ। ये जो लड़ाई है अभी बंद होने वाली नहीं है। तो ईरान जब तक ईरान जवाब देना बंद नहीं कराया, जो ईरान ने जो अटैक किया है उधर कुवैत पर, उधर दुबई पर, जो ईरान ने जो एकदम 9 फ्रंट खोले हैं, 8-9 कंट्रियों जो मिसाइल दाग रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी से बंद होने वाली है। और ट्रंप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रंप का क्या है, ट्रंप के दिमाग में जो बात है, एक हमारे यूएस के दिमाग में, कि वो वर्ल्ड लीडर अपने को साबित करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी बड़ी, मतलब ये मुसीबत की घड़ी है। ट्रंप के लिए भी इतना ईजी नहीं है कि वो इस लड़ाई को जीत लेंगे। लेकिन आज लंदन में जो हालत है, लंदन में जो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है, जो और भी समुदाय है, हम एक दुख प्रकट कर रहे हैं कि 80-80 बच्चे, स्टूडेंट के ऊपर जो वहाँ मिसाइल गिरी है, जो उनका हुआ है, जो रिहायशी इलाकों पर जो अब ये अटैक हो रहे हैं, ये थोड़े दुख का कारण है ये। इसलिए सहानुभूति जो है, अब ये ईरान की तरफ जो पब्लिक की सहानुभूति हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो सहानुभूति है, जो ये 80 स्टूडेंट वहां गए, तो लंदन की जो आम जनता की थोड़ी सहानुभूति ईरान की तरफ है इस वक्त। बिल्कुल दीपक तो मैं कह रहा हूँ, लड़ाई तो बंद होने वाली नहीं है। ये तो आप भूल जाए, लड़ाई नहीं बंद होगी, लड़ाई तो चलेगी, लड़ाई लंबी चलेगी है। देव सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन एसएस पुरोहित, मेरा सवाल ये, जो 80 बच्चों की मौत हुई है ईरान में, चाहे ईरान ने कुछ भी किया हो, लेकिन उन बच्चों की क्या गलती? कौन आखिर जिम्मेदारी लेगा? किसके हाथ में उन बच्चों के खून से सने हुए हाथ है? कोई तो जिम्मेदारी लेगा। ईरान ले, इजराइल ले, अमेरिका ले, या बाकी देश जिनको अब ईरान घसीट कर ले आए इस युद्ध में? नहीं, हम हिंदुस्तानी, हम शांति का संदेश देते हैं। हमारे मेरा सवाल सर पुरोहित सर से था, मेरा सवाल सर पुरोहित सर से था। देव सर, मेरा सवाल पुरोहित सर से था। पुरोहित जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ी, दिल को दहलाने वाली, ये समझने की जरूरत है कि आज जब हम ईरान में मिसाइल गिरी है और ये बच्चों की मौत की लेकर बात कर रहे हैं, तब क्या हुआ था 7 अक्टूबर को, जब इन्होंने 250 से ज्यादा गिरफ्त कर लिए थे और 1200 से ज्यादा मार दिए थे। तब ये लोग कहाँ थे, जबकि लेबनान से इन्होंने, हिजबुल्लाह ने आकर के नदन इजराइल के अंदर फुटबॉल ग्राउंड में, स्कूल में 12 बच्चों को मारा था। तब ये कहाँ थे जब हमास वाले गाजा के अंदर अत्याचार कर रहे थे। तो ये जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफा ये नुकसान होता है, कुछ इंटेंशनल होता है, कुछ अनइंटेंशनल होता है। ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, मैं समझता हूँ ये इंटेंशनल नहीं होगी, क्योंकि पूरा ध्यान अमेरिका और इजराइल का। ठीक है सर, मैं लौट अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान लीडरशिप काउंसिल पर बहुत बड़ी खबर। गार्डियन जूरी मेंबर बनी रजा अराफी, लीडरशिप काउंसिल के अंदर जूरी मेंबर बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान लीडरशिप काउंसिल पर बड़ी जानकारी मिल रही है। गार्डियन जूरी मेंबर बने हैं रजा अराफी, लीडरशिप काउंसिल के अंदर जूरी मेंबर की जगह उन्हें मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी, लगातार अपडेट सामने आ रहा है। बड़ा पैनल
मौजूद है, स्वर्ण सिंह मेरे साथ मौजूद है एज अ प्रोफेसर। स्वर्ण जी, जो बात एसएस पुरोहित कह रहे हैं कि पहले हमले ईरान ने भी किए, लेकिन क्या उसकी जवाबी कार्रवाई में, और जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि टारगेटेड हमला नहीं होगा, लेकिन ये कहकर तो सर बात नहीं टाली जा सकती ना इजराइल या अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया, बकायदा सिविलियंस के इलाके में हमला किया जा रहा है, और अब ईरान भी यही कर रहा है, हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बना रहा है, बुर्ज खलीफा के पास हमले कर रहा है। बिल्कुल, हर इंसान की जो जीवन है वो अनमोल है, पर यह भी सच है कि युद्ध जब होता है तो इस तरह के कोलेटरल डैमेज, जिसको एक तरह से नाम दिया जाता है, वो भी होता है। और अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मैं सर लौट रही